हिमाचल प्रदेश में आपदा तैयारी और आपदा के लिए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना हाल ही की आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम में कमी और लचीले भविष्य के बुनियादी ढांचे की जरूरत बन गया है। मॉनसून 2023 के दौरान राज्य ने बेहद नजदीक से इन सभी परिस्थितियों को देखा है, जिसके चलते 2 दिवसीय हिप्पा फेयर लॉन्च शिमला में लगभग 100 प्रतिभागियों की उपस्थिति में प्रशासक, संबंधित विभाग, योजनाकार, शोधकर्ता, पीआरआई और यूएलबी सदस्य, पर्यटन उद्योग प्रतिनिधि, एनडीएमए अधिवक्ता और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी बुनियादी ढांचे पर संगोष्ठी श्रृंखला और आपदा जोखिम में कमी सत्र का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत निदेशक हिप्पा द्वारा किया गया और शुरुआती टिप्पणियों को महानिदेशक हिप्पा, सह अध्यक्ष सीबीसी व मुख्य अतिथि के संबोधन, जिसमें प्रासंगिकता का परिचय भी शामिल रहा। वहीं आपदा पश्चात आवश्यक आकलन की प्रक्रिया पर भी बल दिया गया, जहां वार्तालाप श्रृंखला का उद्देश्य मौजूदा बुनियादी ढांचे में कमियों की पहचान करना रणनीति के तौर पर देखा गया। ये वर्कशॉप नहीं है, इसका पहले तो शब्द का इस्तेमाल गलत है, वर्कशॉप नहीं है, कोलोकियम बोलते हैं इसको। कोलोकियम की इनफॉर्मल डिस्कशन है जिसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं, जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, अर्बन लोकल बॉडी के लोग हैं, साइंटिस्ट कम्युनिटी के हैं, जो डेवलपमेंट एजेंसी हैं, तो कोई वर्कशॉप नहीं है। ये सब लोगों का एक इकट्ठा किया गया 1.5 दिनों के लिए बात करने के लिए कि जो हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से प्रकृति, आपदा और विकास को साथ लेके चला जा सके। तीनों को साथ लेके चलना है, विकास भी जरूरी है, प्रकृति को भी बचाना है और आपदा भी कम से कम हो, तो उस पर चर्चा चल रही है। पहले तो ये बात है। दूसरी जो आपने बताया, जो हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश हुआ, बड़ा दुखद है और हम उसके लिए पहली बार नहीं दूसरी बार आए हैं यहाँ भारत सरकार से। मैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में काम करता हूँ आजकल। कोशिश ही की जा रही है कि अब जो दुर्घटना हो गई, आपदा हो गई, उससे हिमाचल प्रदेश को कैसे निकाला जा सके। तो उस पर एक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है, वो प्रेजेंट किया जाएगा कल। रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया जाएगा कि किस तरीके से इसको वापस बनाया जा सकता है, और जो गलतियां पहले हुई हैं, किसी के द्वारा भी हो, चाहे वो नॉर्मल नागरिक के द्वारा हो या सरकारों के द्वारा हो, डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा हो, वो गलतियां दोबारा ना की जाए। उसको बिल्ड बैक बेटर बोलते हैं। जब दोबारा बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाए जो कि उन लैंडस्लाइड्स के लिए और उन फ्लड्स के लिए सक्षम हो उनको सहने के लिए, क्योंकि आपदाएं बढ़ेंगी क्लाइमेट चेंज के साथ। तो इसी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो कोई वर्कशॉप नहीं है, एक डिस्कशन है जिसमें सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाया गया। 2-3 चीज़ें बड़ी निकल के आ रही हैं। डेटा तो जमा हो रहा है, सारे घरों को नुकसान हुआ है, रोड को नुकसान हुआ है, ब्रिजेस को नुकसान हुआ है, इरीगेशन स्कीम्स को नुकसान हुआ है। उन सारे नुकसानों का एक समावेश किया गया, एक रिपोर्ट बनाया जा रहा है, उन सबको अकाउंट फॉर भी किया जा रहा है, उनको बिल्डअप करने का कोशिश किया जाएगा। बट मुद्दा यह है कि जो बारिश है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण जो बारिश है ना, उसमें 2 तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं बारिश के, और एक छोटे से इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो दोनों उसको बोलते हैं स्पेशल स्क्वीजिंग एंड टेम्पोरल स्क्वीजिंग। तो दोनों हो रहा है सब जगह, हिमाचल में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। उसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा कि ताकि आपको, अगर पहले मानी 45 दिन में बारिश होती थी जुलाई अगस्त के महीने में, अगर 35 दिन में बारिश हो जाती है, और पहले पूरे प्यास वैली में बारिश होती थी, अब सिर्फ एक घाटी में बारिश हो जाती है, तो उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें ये सब नई चीज़ें हैं, क्योंकि हाई फ्लड लेवल से ऊपर पानी बह रहा है नदियों में, तो उसकी तैयारी की जा रही है, उसी पर चर्चा किया जा रहा है। गलतियाँ नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो डेवलपमेंट हमने किया है, जो विकास किया, वो ज़रूरी है ना। आपको भी लाइवलीहुड करना है, आपको सेब पहुंचाना है बाजार तक, जल्दी पहुंचाना ताकि ख़राब ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है, कोई गलती नहीं है। बट जो जलवायु परिवर्तन के जो आपने सिक्किम में देखा, अभी हम सिक्किम को भी बड़े उससे चिंता से देख रहे हैं। अगर ऐसा ग्लेशियर लेक पहले कभी नहीं फटता था, 100 साल 200 सालों में कभी नहीं फटता। लैंडस्लाइड होते थे, लैंडस्लाइड की प्रक्रिया में बड़ा बढ़ोतरी हुआ है। बट अगर ग्लेशियर गल रहे हैं और बड़े लेक्स बन रहे हैं और लेक फटते हैं और आधे घंटे का समय भी नहीं देते, नीचे आ जाते हैं, तो उसके लिए सारे पहाड़ी राज्यों को तैयार होना पड़ेगा। ये कोई आज की बात नहीं है, पहली चीज़ ये। दूसरा, विकास ज़रूरी है, बट ज़रूरी है कि विकास करते समय अब हमको इन पानी के स्तरों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके के मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं। तो जो हुआ है उसमें जैसे नेशनल हाईवे के हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, ये भी चिंतित हैं उसके बारे में, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन उनके पास भी नहीं थी, ऐसी कैलकुलेशन सिक्किम में भी नहीं थी। तो उसके लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। ऐसे किसी की जिम्मेवारी की बात नहीं है। मतलब जो विकास है वो ज़रूरी है। विकास तभी किया जाता है जो लोग उसकी अपेक्षा करते हैं, चाहे टूरिज्म के लिए करना हो, चाहे जैसे हिमाचल प्रदेश टूरिज्म बहुमूल्य राज्य है, चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को ले आने के लिए किया जाए, तो ज़रूरी भी है।
पर उसको कैसे ऐसा किया जाए जो कि इस तरीके की परिस्थितियों में जब बहुत ज़्यादा बारिश 3 दिनों में हो जाता है उसमें वो सर्वाइव कर सके और चलता रहे, उस पर चर्चा हो रही है। ये जो वर्कशॉप चल रही है ये एक कोलोकियम है, एक मंथन है, जिसमें हमने पंचायत के प्रतिनिधियों से लेकर एडवोकेट्स, एनजीओज़ के प्रतिनिधि और इंजीनियर, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं। और आज इसकी अध्यक्षता नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर खुद कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप को रखने का ये औचित्य है कि जो हमारे 2023 में हिमाचल में जो फ्लड्स आए उनसे जो डैमेज हुआ है, यह मंथन करना कि इनमें क्या किन वजह से इतना डैमेज हुआ और कैसे आने वाले समय में अगर कभी इस प्रकार का प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कम डैमेज हो, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरली क्या हमें इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, अपने व्यवहार में क्या इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ये मंथन 2 दिन का मंथन है। इसके एंड में एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस यहाँ से बनाया जाएगा, जिसके ऊपर फिर अलग अलग जो सरकार को भेजा जाएगा और उसके ऊपर एक्शन जो भी होगा उसके प्रकार से लिया जाएगा। इसमें ऐसा है जी, एक तो जो हमने देखा है कि नेशनल हाईवेज़ और जो 4 लेनिंग है उसमें जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, कैसे फॉरेस्ट्री से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा हो रही है, कैसे हम कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। और अलग अलग टॉपिक्स हैं और ज़्यादा छोटी प्रेजेंटेशन का ज़्यादा टाइम हमने लोगों से बातचीत के लिए रखा है ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के विचार को हम एक विजन डॉक्यूमेंट में तब्दील कर सकें।